सतगुरु दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में लगा लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में लगा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में लगा लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखला देना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखला देना। सोए हुए भागे को सोए हुए भागे को मेरे नाथ जगा देना। सोए हुए भागे को मेरे नाथ जगा देना। मेरी नाव भंवर डोले मेरी नाव भंवर डोले उसे पार लगा देना। उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
जीवनाम ध्याए मेरे प्रीतिमा ओ जीवनाम ध्याए मेरे साहिबा ओ जीवनाम ध्याए बिन नाम जीवन ना मिले बिन नाम जीवन ना मिले मेरे सतगुरु नाम मिलाए मेरे प्रीतिमा मेरे साहिबा हो जीवनाम ध्याए बिन नाम जीवन ना मिले बिन नाम जीवन ना मिले मेरे सतगुरु नाम मिलाए मेरे प्रीतिमा जीवनाम ध्याए नाम मिले मन विपत्ति बिन नाम देख जीवा से नाम मिले मन विपत्ति बिन नाम देख जीवा से कोई गुरमुख साधन जे मिले मैं दस प्रभु गुणता से मैं दस प्रभु गुणता से इस बिठा जो कानी है इस बिठा जो कानी है जे मैं नाम करे परगा से मेरे प्रीतिमा ओ जीवनाम ध्याए मेरे साहिबा ओ जीवनाम ध्याए बिन नाम जीवन ना मिले बिन नाम जीवन ना मिले मेरे सतगुरु नाम दिलाए मेरे प्रीतिमा ओ जीवनाम ध्याए नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पासे अमोलक संतों ने लिखा है कि जो नाम अमूलक वस्तु है उसको पाने के लिए उसको ढूंढने के लिए तलाश करने के लिए हमें क्या करना है हमें सच्चे संतों की तलाश करनी है जो नाम अमूलक वस्तु है वो पहले भी संतों के जरिए मिली है आज भी संतों के जरिए मिलेगी आगे भी संतों के जरिए मिलेगी मीराबाई ने लिखा है कि पायो मैंने नाम का धन पायो जिसको पायो दुख सुख भूली ऐसे धन पायो खर्चूंगा खत्म नहीं हो गए दिन दिन बरस सवायो जिसकी चोरी कबू न हो गए ऐसो धन मन पायो पायो जी मैंने नाम का धन पायो मीरा के पास क्या कमी थी नौकर चाकर उसके पास धन दौलत उसके पास मेवाड़ की रानी की छतानी थी लेकिन अंदर शांति नहीं शांति बाहर के कर्म कांडों में नहीं मिलती बाहर के तीर्थ व्रतों में शांति नहीं मिलती बाहर के पूजा पाठों में शांति नहीं मिलती वो शांति मिलती है तो नाम के जरिए अंदर से मिलती है
वो नाम अमूलक वस्तु है जो संतों के जरिए मिलती है। संत तो बहुत है संसार के अंदर कि गलियारे गुरु भक्त है, घर घर कंठी देत और काम उनको नहीं, घर कबावन है कंठ का गुरु जगत में राम मिलावन और सो शत्रु को जानिए मुक्ति दिखावन का जो मुक्ति वाला गुरु होता है वो बिना किस्मत के, बिना समय के किसी को नहीं। जब हमारे पहले से ही संस्कार में लिखकर ये भक्ति आती है तब संतों से मिलाप होता है, तब संतों से नाम मिलता है, तब हम नाम जपने के लिए शौक पैदा करते हैं। वो नाम अमूलक वस्तु है, उसके सामने ये दुनिया की जितनी आंखों से दिखाई देने वाली कीमती वस्तुएं हैं सारी फेल होती है, सारे स्वाद फेल होते हैं। वो नाम की वस्तु इतनी बड़ी ताकत है जिसके बारे में कवि साहब ने लिखा है। कवि साहब ने लिखा है कि मैं सीत मीत ही देत हूँ, ग्राहक कोई ना है, कि इसको मैं सीत मीत लुटाता हूँ लेकिन ग्राहक कोई नहीं मिलता। ग्राहक बिना किस्मत के किसी समझ नहीं आता। आप लोग यहाँ सब आए हो, ये बिना किस्मत के, बिना समय के कोई नहीं आता। कोई ना कोई बहाना यानी सूचना दी या कैसे भी कोई ना कोई तरीका बनता है जो हमारी श्वास है मालिक के लेख में, परमात्मा के लेख में लगती है। बाकी सारी दुनिया कोशिश करती है कि हमें सच्चा संत मिले, सच्चा सुख मिले, सच्चा नाम मिले, हम सच्ची भक्ति करें। कोई ऐसा नहीं है जो इंसान नहीं सोचता हो, लेकिन फिर भी हम ठोकरें क्यों करते हैं, हम पाखंड में क्यों टाइम देते हैं? क्योंकि बिना किस्मत की समझ नहीं आता। संत कहते हैं पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंडी अंदर भूखे 84 खोज करो घट नहीं रे। कि घट के अंदर वो मालिक है घट में सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी संसार को भय मोतिया कि राम अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वो यहाँ नहीं मिलता। वो तो एक बैठने के लिए एकांत जगह स्थल बनाए हैं, लेकिन वो मालिक तो तुम्हारे काया रूपी इस मंदिर के अंदर है। ये मालिक ने आप मंदिर बनाया है और बैठने का स्थान भी उसके अंदर है। इसके अंदर एक कोठरी के अंदर और परम कोठरी उसके अंदर वो आप बैठा है, लेकिन उसका जो ताला लगा है वो ताले की चाबी मालिक अपने हाथ। वो चाबी को लेकर संत आते हैं, मालिक उस संतों को भेजता है कि जाओ ये चाबी दो, किसी को अगर समझ में आ जाए वो अपना ताला खोल के, ताला कहाँ लगा है? दोनों आंखों के बीच में है ताला लगा है। ये जड़ और चेतन की गांठ लगी है, जब तक अभ्यास नहीं होगा तो ये ताला खुल नहीं सकता। ये ताला ज्यों आया है ऐसे ही चला जाएगा। हम अंधेरे में आए हैं, अंधेरे में ही चले जाएंगे, किसी को रोशनी की एक किरण की नजर नहीं आती है। इसलिए सारी दुनिया अंधविश्वास में सारा टाइम बर्बाद करती है, पाखंड में सारा टाइम बर्बाद करती है। संत कहते हैं वो अमूलक वस्तु है जिससे हम दूर है, बेखबर है जी। ओ नाम अमूलक रतन है पूरे सतगुरु पासे, नाम अमूलक रतन है पूरे सतगुरु पासे। सतगुरु से मैं लग गया गढ़, रतन देवे पर गासे, गढ़ रतन देवे पर गासे। तने बड़वागी भागिया, तने बड़वागी भागिया, जय में आए मिले गुरु पासे। मेरे प्रीति मान ओ जीवा नाम दे आए, मेरे साहिबा ओ जीवा नाम दे आए। सतगुरु जीव की सदा इंतजार करता है। सतगुरु किसी इंसान का नाम नहीं, वो सतगुरु उसका नाम है जो शब्द रूप में सबके अंदर विद्यमान है, सारे ब्रह्मांड में काम करता है, जो सबके अंदर बैठा है। उस मालिक को जानने के लिए मालिक ने आप ही जो रास्ता और जरिया बनाया है वो संतों के जरिए बनाया है। वो आप ही जीवों को यहाँ भेजता है और बुलाने का इंतजाम भी आप ही करता है। इस देश में फंसाई भी उसी ने है और निकालने का बंदोबस्त भी आप ही करता है। वो संतों को भेजता है। हम सब यहाँ भूले पड़े हैं,
इस संसार में, इस 84 के जेल खाने में हम विचरण कर रहे हैं। कभी कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनते बनते नाक में दम आ जाता है, लेकिन हमारा ये छुटकारा नहीं होता। इस काल की जेल से हम निकल नहीं सकते। ये 84 का जेल खाना है, यहाँ कभी मरना जीना ये समाप्त नहीं होता। इस देश को छोड़ना, इसको मुक्ति कहते हैं। इस देश को छोड़ना मोक्ष कहते हैं, उद्धार कहते हैं। लेकिन ये मोक्ष उद्धार कब मिलेगा? जब चौथे लोक से आए हुए संत फकीरों से नाम मिले, उसका अभ्यास करें, अंदर मालिक को प्रकट करें, तब रास्ता मिलेगा आपको मुक्ति का। और कोई रास्ता नहीं। कितने पूजा पाठ जप तप कर्म धर्म कर लें, इस घर के अंदर ही करेंगे। जैसे ये कुएं का मेंढक होता है, उसको यही पता होता है कि भाई ये कुआं जो है, ये इस दुनिया इतनी बड़ी है, उसको पता नहीं है। वो बाहर निकले तब पता पड़े ये दुनिया कितनी है। इसी प्रकार संत कहते हैं, जब समय आता है, जब मालिक की मेहर होती है, तब जीव परमार्थ में लगता है, सोबत करता है, तब उसको मालूम पड़ता है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है, कहाँ फंसी है, हम क्या कर रहे थे। सारी दुनिया अनजान है, सोई पड़ी है, किसी को होश नहीं है अपने घर जाने का। सारी यही कहते हैं कि भाई हम तो मौज आ रही है, बड़े मौज मस्ती में है, लेकिन वो मौज कोई और है जो असलियत की मौज है। ये मौज तो चंद दिनों में ही तुमसे छीन ली जाएगी। परिवार के लोग आपकी कोठरी बंगले छीन लेंगे। ये जो बॉडी है जिस पर हम अपना गुमान करते हैं, दावा करते हैं, इस बॉडी पर भी हमारा अपना कब्जा नहीं है। ये समय आने पर आंखें उजल हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, डांट दांत निकल जाएंगे, इस पर भी हमारा कब्जा नहीं, ये भी छीन ली जाएगी। इसमें हमें खुद ही रहना पसंद नहीं होगा। जब ये कमजोर हो जाएगी, बिल्कुल धोखा दे जाएगी, तो हम यही कहेंगे जल्दी इस बॉडी से हम निकलें। किसी दूसरे की मौत आई हो, उसका नंबर काट के हमारा नंबर लो, जल्दी हम चले। हम बड़े दुखी हैं इस संसार में। इसीलिए संत कहते हैं कि इस बॉडी के ताकतवर होते हुए जिसने भजन सिमरन उस मालिक को याद कर लिया, उस कुदरत को याद कर लिया, वो भाग्यशाली है, क्योंकि दोनों काम कर गए। अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी कर गए, अपने परलोक जाने के लिए राम नाम की दौलत भी इकट्ठी कर गए। उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं। सारी दुनिया खाती पीती उम्र गुजारती यूं ही चली जाती है। फिर पशुओं में और हमारे इस मनुष्य जीवन में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हम मालिक को याद कर सकते हैं, उस प्रभु को याद कर सकते हैं, अंदर मालिक को देखने की कोशिश कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। हाँ जी। सदगुरु जब किसी जीव को अपने संतों के द्वारा चेताता है, तो वह हर समय उसकी संभाल करता है। हर समय संभाल करता है। जैसे समुद्र में जब कछुआ होते हैं, वो पानी में रहते हैं, लेकिन उनके अंडे जो होते हैं सूखे में होते हैं। वो कैसे पकाते हैं उनको? वो अपने ध्यान से पकाते हैं। पानी में रहते हैं लेकिन ध्यान से पकाते हैं। ऐसे ही शिष्य का और गुरु का भी संबंध होता है। जिस दिन से नाम देता है सदगुरु, उस दिन से उस जीव की संभाल वो अपने हाथ में लेता है। तभी तो कहता है भाई के काहे तू सोच करे नर मूरख, सतगुरु ही रखवारो है, हामी भर लई पूरी कसी, रक्षक सतगुरु थारो है। कि वो जिस दिन से हामी भर लेता है, जिस दिन से नाम दे देता है, उस दिन से पूरी जिम्मेवारी निभाता है संतों के अंदर बैठकर। आप आएगा तो हम पहचानेंगे नहीं, हम उसकी कदर कर सकते हैं, लेकिन वो संतों के जरिए आता है, संतों के अंदर बैठ कर आता है, तो हमें वो रास्ता बताता है, वो हमें तसल्लियाँ देता है, हिम्मत बनाता है। हाँ जी। और इस इंतजार में रहता है कि कब है मोह माया छोड़े। ये मोह माया का संसार है, इसमें हम सब फंसे पड़े। किसी से कहो चलो भी नाम ले लो, सत्संग में चलो, संतों के दर्शन करो, कहता रहे टाइम कहाँ है। क्योंकि वो जो नेगेटिव पावर है उसने पूरा कब्जा हमारे ऊपर कर रखा है। वो टाइम ही नहीं देता, बिल्कुल समय ही नहीं है बिल्कुल। और उसने थोप रखे हैं कर्मकांड, पूजा पाठ थोप रखे हैं। कैसे निकले जी? उसके पास जाने के लिए तो बिल्कुल निर्लेप होना पड़ेगा। ये भक्ति कोई फंसाने वाली नहीं, इस अंधविश्वास से पाखंड से निकालने वाली है। हाँ जी। और सांसारिक ख्याल निकाल कर अपनी सूरत या ख्याल को आंखों के पीछे तीसरे तिल में इकट्ठा करे, ताकि वह उसे आगे ले जाए। देखो जितने संत फकीर आए हैं सबने ध्यान लगाया, और ध्यान कहाँ लगाया? जहाँ दोनों आंखों के बीच में जहाँ बिंदी लगती है, यहाँ ध्यान टिकाना है। यहाँ वो मालिक है, यहाँ ध्यान टिकाएंगे तो ऊपर के 6 चक्कर चलते स्टेज हैं, 6 स्टेज ऊपर है और 6 यहाँ से नीचे गुदा चक्कर तक है। ये अभ्यास करके ये स्टेजें पार करनी पड़ती है, तब वो मालिक आप बैठा है। संत कहते हैं इस काया के अंदर बहुत खजाने हैं। कवि साहब ने लिखा है कि अवधु अंधा धुंधल ध्यारा, या घट भीतर गंगा जमुना, यही में गणगनारा, या घट भीतर सोना चांदी, यही में परखनहारा, या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, कहत कर विष्णु विषादु, यही में गुरु हमारा।
गुरु भी अंदर है, वो मालिक भी अंदर है, हमें संभालने वाला भी अंदर है, उससे हमें मिलना चाहिए। इसलिए संत कहते हैं कि इस संसार में हम जब आंखें खोलते हैं तभी हम अंधेरे में भटक रहे हैं, ये पता नहीं कि मालिक कहाँ है। अंदर आंखें बंद करते हैं तभी अंदर अंधेरा महसूस होता है, कभी कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर भी कहते हैं हमने पोस्टमार्टम करके बॉडी का सब कुछ देख लिया है, किसी कोने में कोई मालिक नहीं मिला, कोई सारे नहीं मिला मालिक का। संत कहते हैं सारे खजाने इसके अंदर हैं। संत कहते हैं बियाबान पहाड़ समुद्र इस काया के अंदर है। लेकिन ये दुनिया की विज्ञान जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ यानी जहाँ तक ये एंड होती है विज्ञान का, वहाँ से मतलब ये रूहानियत का जो ज्ञान है वो शुरू होता है। हाँ जी, सतगुरु 9 द्वारों में नहीं आता, इनसे ऊपर रहता है। 9 द्वारों में मालिक नहीं आता। सतगुरु इंसान का नाम नहीं है, वो सतगुरु शब्द रूप में सबके अंदर विद्यमान है। वो 9 द्वारे कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 टट्टे, पेशाब, एक मुंह, ये 9 दरवाजे खुले हैं, इनमें गंदगी आ है। लेकिन जो 10वां द्वारा खुलेगा, 10वां दरवाजा खुलेगा दोनों आंखों के बीच में, यहाँ से वो मालिक के दर्शन होंगे। ये रास्ता है मालिक के देश जाने का। यहाँ एक छोटा सा झीना बहुत बारीक रास्ता है, उसमें से ये रूह प्रवेश होगी, फिर अपने रूहानी के मंडप को यानी तय करेगी, तब वो अंदर के आनंद और नजारे देखेगी। हाँ जी, वहां तक पहुंचना शिष्य का काम है। वहां तक, यहाँ तक आना तो शिष्य का काम है। भाई आपको बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर वहाँ भी पढ़ाता है, फिर होमवर्क भी दे देता है इसको। अब वो ना पढ़े तो क्या करेगा? टीचर नाराज भी होगा और वो भी पीछे पढ़ाई कर जाएगा। हाँ जी, भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि यदि शिष्य सतगुरु की तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो सतगुरु सतलोक से करोड़ों कदम नीचे जीव को संभालने के लिए आता है। आप एक कदम उसके लिए बढ़ा के तो देखो, वो करोड़ों कदम नीचे आ जाता है। मालिक हाथ पकड़ने के लिए नीचे आ जाता है, लेकिन हमारा एक ही कदम नहीं रखा जाता उसके लिए, तो वो कैसे आएगा करोड़ों कदम रख के? हम तो जो कदम रखते हैं वो पाखंड में रखते हैं, अंधविश्वास में रखते हैं, पूजा पाठों में रखते हैं, तीर्थ व्रतों में रखते हैं। इनसे वो मालिक खुश नहीं होता। वो मालिक खुश होगा तो सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुण मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का ना अगरबत्ती, ना धूपबत्ती, ना लौंग, ना जाए, कोई जरूरत नहीं है। सारे काम बस करते रहो, खाते पीते रहो, और फिर भी मालिक की मर्जी चलते फिरते नाम लो। देखो काम करता नहीं करता मालिक। जब उसने द्रौपदी की लाज रखी, मीराबाई को बचा दिया, प्रहलाद को बचा दिया, नरसी का भात भर दिया, सारे काम करता है। हम ठीक तरीके से उसे याद नहीं करते, ठीक तरीके से कोई यूज नहीं करते, इसलिए वो हमारे काम नहीं करता। हम इसी संशय में रहते हैं मालिक है या नहीं है। हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, आज जाएंगे, कल जाएंगे, ये सोचते रहते हैं, वो मालिक नहीं होता। हाँ जी, जब शिष्य उसको सच्चे दिल से क्षण मात्र भी याद करता है तो उसकी प्रेम भरी याद बिजली की घंटी की तरह सतगुरु के दरबार में बजती है, और सतगुरु उसको बार बार याद करता है और उसकी संभाल करता है। विज्ञान ने कितनी बड़ा चमत्कार और कितने बड़ा एक काम किया है। हर घर में, हर जेब के अंदर मोबाइल है, कोई तार तो नहीं जोड़ा है। विज्ञान ने कितना काम किया है। लेकिन आप ये सोचे कि जो कुदरत ने इंसान बनाया है, उस इंसान ने जब ऐसे तार के बिना मतलब जो चीजें बना दी, कहाँ चंद्रमा पर जो अभी यान गया है, यानी 4 लाख किलोमीटर दूरी है, वहां से उसका संपर्क बना रखा है, तो क्या मालिक इतना कमजोर है जो उसके भी तार नहीं जोड़ेंगे? क्या वो उसका ज्ञान इतना वो नहीं है? यहाँ से तो वो शुरू होता है। इसलिए संत कहते हैं कि तुम उसको अच्छी तरह यानी जान कर देखो, मना कर देखो कि वो काम करता नहीं करता है, काम करता है। हाँ जी, संभाल करता है। बोली कलंदर साहिब भी यही फरमाते कि तुझे खुदा की मेहर का पता नहीं, वह हर समय आशिक की तरह तेरी तरफ नजर रखता है। मन हमारा शत्रु है, ये काल का एजेंट है, इसका काम जीव को भरमाना और भटकाना है, उसे संसार में उलझाना और शब्द की लहर से अलग रखना है। इस काल के देश में हम इसको साथ लिए बिना कोई भी काम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, नहीं कर सकते। कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जब मन को भजन की ओर लगाया जाता है तो ये तुरंत सांसारिक मोहों और विषय विकारों की तरफ निकल जाता है।
दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर तरस दिखा देना, दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर तरस दिखा देना, जन्म जन्म से ऊसर भूमि नाम का बूटा लगा देना, जन्म जन्म से ऊसर भूमि नाम का बूटा लगा देना, दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर तरस दिखा देना, दर्शन की ये आस लगी है। जुगों जुगों का मैं अपराधी, सतगुर हमको दो माफी, जुगों जुगों का मैं अपराधी, सतगुर दो हमको माफी, हार के आया शरण तुम्हारी, जग में कोई ना साथी, हार के आया शरण तुम्हारी, जग में ना कोई साथी, जन्म जन्म की सही जुदाई, जन्म जन्म की सही जुदाई, अब तो गले लगा लेना, दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर तरस दिखा देना, जन्म जन्म से ऊसर भूमि नाम का बूटा लगा देना, दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर तरस दिखा। हम उस मालिक से बिछड़े हुए, जुगों के जुग बीत चुके हैं, लेकिन मालिक से मिलाप नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो हृदय रूपी जमीन ऊसर है, नाम का बूटा भी कहीं कहीं देखा होगा कि नाम का बूटा भी लग जाता है, लेकिन फिर भी फल फूल नहीं आते, फूल लगन नहीं लगती, नाम ठीक तरीके से जप नहीं पाते, परहेज नहीं रख पाते, तो वो लाभ नहीं मिलता है। इसलिए संत कहते हैं कि जिन आत्मा को होश आ जाता है, जिनको बोध हो जाता है कि हकीकत में हम काल की जेल में फंसे पड़े हैं, वो हर समय उस मालिक को याद करते हैं कि हम अपने देश जाएं। अगर कोई पाकिस्तान की जेल में पड़ा हो तो उससे पूछो कि कितनी तनाई सहता होगा। ऐसे ही हम अपने देश को छोड़कर यहाँ काल की नगरी में फंसे पड़े हैं। यहाँ काल हमें बड़ी तन्हाइयाँ देता है, बड़े जुल्म ढाता है, कुत्ते बिल्ली सुअर गधा कीड़े मकोड़े इन सारी झुंडियों में जाना पड़ता है, इनमें दुख उठाने पड़ते हैं, गंदगियाँ खानी पड़ती हैं। ये सजाएं हैं इस काल की जेल। जब हम अपने घर पहुंच जाएंगे, मालिक से मिल जाएंगे, तो ये सारा झंझट झमेला खत्म हो जाएगा, बस सुख ही सुख मिलेगा, फिर आनंद ही आनंद मिलेगा। इसलिए संत कहते हैं कि इस हृदय रूपी जमीन में जिस दिन को नाम का बूटा लग गया, फिर तो हरियाली और खुशहाली जरूर होनी है। क्या काली जाली में फंसी काली जाली में फंसी कर सतगुर टुकड़ा पाए गंगेरे हैं। काली जाली में फंसी कर सतगुर टुकड़ा पाए गंगेरे हैं। चोरी रहा पारों के खड़े हैं, जन्म जन्म के ये बैरी है। चोरी रहा पारों के खड़े हैं, जन्म जन्म के बैरी मेरे हैं। अपने अपने काम करावे, अपने अपने काम करावे, किसी हमें छोड़ा देना। दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर तरस दिखा देना। ये दुश्मनों के बारे में हमें जानकारी नहीं,
जब हम कहीं सोहबत में बैठते हैं, संतों के दरबार में जाते हैं, तब पता पड़ता है कि हमारे अंदर कौन कौन से अपने हमारे साथी हैं, कौन कौन से अपने दोस्त हैं, कौन से हमारे बैरी हैं। अंदर जो नेगेटिव पावर है उसकी सारी फौज लगी हुई है। वो कौन सी फौज है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, इंद्रियां, ये सब अपने काम कराते हैं इस आत्मा से। आत्मा लाचार है, कमजोर है, इसलिए वो अपना भजन सुमरन नहीं कर पाती, सेवा नहीं कर पाती। जब भी कोई संत कहते हैं, जगाने के लिए आते हैं, तो लाचारी दिखा देती है कि घर में बहुत काम पड़ेगा, क्योंकि इतने काम इस पर लाद रखे हैं कि इसको निकलने का टाइम नहीं मिलता, सोच ही नहीं है निकलने की। ऐसा इसको मत मार रखी है, ऐसा नशा चढ़ा दिया है कि अपने घर जाने के लिए सोचता ही नहीं है जी। ये सोचता है कि संसार ही मेरा अच्छा है। हाँ जी। कर्म कांड में जीवन खोया, कभी न तुमको पाया है। कर्म कांड में जीवन खोया, कभी न तुमको पाया है। भटक रहा हूँ जग में सतगुर, कहीं न तुमको पाया है। भटक रहा हूँ जग में सतगुर, कहीं न तुमको पाया है। आकर बाहाँ पकड़ लो सतगुर, आकर बाहाँ पकड़ लो सतगुर, हमको राह दिखा देना, ये आस लगी है, सतगुर दरस दिखा देना। जन्म जन्म से मूसल भूमि, नाम का बूटा लगा देना, दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर दरस दिखा देना। चारों ओर से आग लगी है, जलता है जीवन सारा, उसे आग लगी है, जलता है जीवन सारा। चारों ओर से आग लगी है, जलता है जीवन सारा। तपती हुई जमीनों की भूमि, बरसा दो अमृत धारा। तपती हुई जमीनों की भूमि, बरसा दो अमृत धारा। ऋषियों की ये आग लगी है, ऋषियों की ये आग लगी है, सतगुर इसे बुझा देना, दर्शन की ये आस लगी है, सतगुर दरस दिखा देना। जन्म जन्म से मूसल भूमि, नाम का बूटा लगा देना, दर्शन की ये आस लगी है,
मालिक को याद करना, प्रार्थना करना, उसको याद करना है। जो भी हम जितने कर्म कांड करते हैं बाहर के, उससे मालिक खुश नहीं होता, क्योंकि मालिक से मिलने का जो जरिया है वो पहले भी आप उसने बनाया है, आज भी उसने ही बनाया है, आगे भी वही रास्ता है जो पहले था। उससे मिलने का जो तरीका है वो सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन को एक दिन बहुत मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का है, बहुत चलते फिरते उठते बैठते हर्ष में। आप दुनियादारी के कर्मकांडों को देखो, कितनी मेहनतें करते हैं, पैदल जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, नंगे पैरों जाते हैं, देखो कितने कितने कर्मकांड करते हैं, कितने कितने भूखे मरते हैं लोग, कितने परेशान होते हैं, बहुत सारे मतलब मेहनत के काम करते हैं, लेकिन मालिक फिर नहीं मिलता है। मालिक मिला है पहले से भी और आज भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, कि सिमरन के जरिए मिलेगा, नाम के जरिए मिलेगा। जब तक नाम नहीं मिलता तो कुछ भी नहीं बनता। तेरा कौन जगत में साथी, तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। तेरा कौन जगत में साथी, तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया। जगत में साथी, रहने का सपना, सारे काल की नगरी। छिप बैठा काल शिकारी, धोखे का जाल बिछाया, छिप बैठा काल शिकारी, धोखे का जाल बिछाया, किसी ऊपर खाड़ लगा के, किसी ऊपर खाड़ लगा के, और कैदी तुम्हें बनाया, किसी ऊपर खाड़ लगा के, और कैदी तुम्हें बनाया। सब आवागमन के कैदी, सब आवागमन के कैदी, यहाँ जुल्म काल के सहना, सब आवागमन के कैदी, जुल्म काल के सहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। संत कहते इस संसार में कौन साथी है, चाहे देश का कोई प्रधानमंत्री है, जो राष्ट्रपति है, कोई भी, या आखिरी टाइम आएगा कोई किसी का साथी संसार में साथी नहीं है, जो जाते हैं अकेले ही जाना पड़ेगा। संत कहते हैं ये संसार तो एक काल की नगरी है, यहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। एक सहजवाई संत उन्होंने लिखा है कि तन धरे सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहता हूँ, सबका किया विवेका को सारा विवेक करके देख लिया है कि कोई भी जीव यहाँ सुखी नहीं है। सुखी वो हैं जो अपनी घर गृहस्थी के काम काज कर गए, जिनको चिंता है अपने सेवा सिमरन की, मालिक को याद करने की, वो सुखी है। दोनों जगह की बादशाह ही संभाले हैं। इसलिए संत कहते हैं काल ने अपने छिपा रखे, सारे स्वाद दे रखे हैं, अंडे मांस मछली, ये दुनिया के विषय विकार की आग लगी पड़ी है।
इस अग्नि में सारी रूहें ये जल रही हैं, आत्मा जल रही हैं, इनमें से निकालने के लिए, ठंडक देने के लिए संत आते हैं और वो क्या करते हैं, अपने घर चल गए। क्या तेरा कौन जगत में साथी, झूठा है रहने का सपना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। तेरा ये कुटुंब कबीला, कर्मों का बना झमेला, तेरा ये कुटुंब कबीला, कर्मों का बना झमेला, कोई संगी ना साथी, ये करज फरज का मेला, कोई ना संगी साथी, ये करज फरज का मेला, तेरी करम कलेस मिटेगी, तेरी करम कलेस मिटेगी, तू संत शरण में रहना, तेरी करम कलेस मिटेगी, तू संत शरण में रहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। ये कर्म कलेश तो मिटती है जब जब हम अभ्यास करते हैं, सिमरन करते हैं। संत कहते हैं कि कर्म जो करते हैं कई तरीके से करते हैं, वो साधन है। संत चाहे तो इंसान को, इन आत्माओं को ऐसे ही ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, जैसे ही संसार जो चल रहा है, हमारा देश चलता है, वो संविधान पर चलता है, जो कानून है उस कानून के आधार पर चलता है। ऐसे ही वो मालिक की जो अदालत है वहाँ भी कानून है, उस कानून के तहत संत इसको नाम जपाकर अभ्यास कराकर ले जाते हैं, और कोई तरीका नहीं। लेकिन वो चाहे तो ऐसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तरीका है जो आप बनाया है, उसी तरीके से कभी नाम देते हैं, सेवा सेवन कराते हैं, नाम जपाकर अपने घर ले जाने का कार्य करते हैं। ये संतों ने मुकर्रर किया ये काम। हाँ जी। तेरा कौन जगत में साथी, दुनिया की संसार की मत मार रखी है। इंसान जीता जागता मंदिर है, ये चलता फिरता मंदिर है, ये चेतन है, लेकिन ये जड़ चीजों को नमस्कार करता है। अगर कहीं किसी ने 2 ईंटें लगा दी, उसमें एक झंडी लगा दी, ये जिंदा इंसान उसके लिए नतमस्तक कर देता है। संतों की बात नहीं मान सकता।
कर्मकांड कर लेगा, चेतन होकर जड़ को पूजे, कल काल न हमारी दो पाई की मणि मसानी पूजे दुनिया सारी। सारी दुनिया वो काम करती है जो जड़ को पूजती है, जिनमें कोई जान नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि तुम विचार कर देखो, एक एक श्वास बड़ी कीमती मिली है। कहता हूँ कह जाता हूँ, कहूँ बजा कर ढोल, एक श्वास खाली जाता है, तीन लोगों मोल। एक एक श्वास की बड़ी कीमत है जो हम ऐसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं जब मालिक की मेहर होती है, जब ये चर्चाएं मिलती है, तब मिलाप होता है, तब एक नाम जपने का शौक लगता है। ये नहीं है कभी हमने पहले से ही क्यों नहीं याद किया, नहीं, जब समय होगा, जब सांसें उदय होंगी, आपके संस्कार उदय होंगे, तभी जीव संतों की शरण में जाता है, उससे पहले जा ही नहीं सकता। लाख इसको घर में भी नहीं जाते। हाँ जी। तेरा कौन जगत में साथी, संसार रहने का सपना, देश काल की नगरी, ये काया माया झूठी, चलती संगे जो ये छाया, ये काया माया झूठी, चलती जो संग में छाया, सब छोड़ चले गए योद्धा, ये खेल खेलने आया, सब छोड़ चले गए योद्धा, ये खेल खेलने आया। कह राधे श्याम सुनो जी, कह राधे श्याम सुनो जी, मत काल नदी में बहना, कह राधे श्याम सुनो जी, मत काल नदी में बहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना, संसार काल की नगरी, कोई सुखिया सुख ना रहना। अंदर सत्संग लो प्रसाद दे दो सबको, चले हम। देखो संसार में हमारी क्या क्या चीजें खो गई, जिसके वजह से हम बिल्कुल रूखे फीके बनकर ये जन्म बर्बाद कर देते हैं। तो लिखा है कि भाई जो कीमती चीजें थी क्या करती हैं, तो खो दई रे जगत में महंगी चीजें, खो दई रे जगत में महंगी चीजें, खोजे करो सब साथिया, खो दई रे जगत में महंगी चीजें, खोजे करो सब साथिया। यहाँ एक उदाहरण दिया है, जो नई नवेली दुल्हन आती है वो किस तरह एक सज धज का सोले श्रृंगार कर आती है। उसकी चाल ढाल बोल चाल सभी धीरे होते हैं, लोग उसकी बड़ी इज्जत और कदर करते हैं, गिफ्ट देते हैं। जो इसकी ये चाल तेज हो जाती है, बोली तेज हो जाती है, घूंघट उठ जाता है, परिवार से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, तो वो प्यार नहीं रहता। फिर क्या होता है, महंगी चीजें रूप भयो सुंदर, घूंघट कियो अपार, महंगी चीजें रूप भयो सुंदर, घूंघट कियो अपार। चाल मोरनी
बदलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही भगत होता है जो जिस दिन से नाम लेता है उसके पास भी ये सारे श्रृंगार आ जाते हैं। धीरे बोलता है, बड़ा प्यार होता है, भक्ति में बड़ा दीनता आ जाती है उसको। जो ही संसार की उसकी यानी चतुराई बढ़ती चली जाती है, मलिनता आनी शुरू हो जाती है, उसका भी जो प्यार है, श्रृंगार है, भक्त का भी वो खत्म हो जाता है। फिर रूखा पीका बनकर यूं ही टाइम गुजार देता है कि हम सत्संगी हैं नाम के। और क्या होगा? और ध्यान की बिंदी, सेवा की चूड़ी, लगन का हरेवा खोया। ध्यान की बिंदी, सेवा की चूड़ी, लगन का हरेवा खोया। प्रेम सिंगारी उजाड़ गयो बहना, प्रेम सिंगारी उजाड़ गयो बहना। चबिकार बहारे बातियां, खोजी करो सब साखियां। खोई जगत में महंगी चीजें। जब सत्संगी नया नया नाम लेकर आता है, हर पल ध्यान में बैठना शुरू कर देता है, चैन नहीं पड़ता, साथ संगत के बिना अपने भक्तों के साथ रहना चाहता है। ये धीरे धीरे उसका ध्यान भी हटना शुरू हो जाता है। जिन हाथों से बड़ी सेवा करता, वो सेवा भी धीरे धीरे छूट जाती है। गले में जो लगन का हार पहन रखा था, वो लगन भी टूट जाती है। फिर रूखा पीका बन कर यही गुजर जाता है टाइम। और क्या, जब बाहर बातें करने शुरू कर देता है, चतुराई आ जाती है, निंदा चुगली इससे आ जाती है, तो यह हाल हो जाता है। फिर आगे और क्या होगा? जिस प्रकार नई नवेली दुल्हन आती है, कुछ समय उसकी दीनता रहती है, बोली उसकी बहुत धीरे होती है, चाल ढाल बहुत धीरे होती है। लेकिन जब ये बदल जाता है माहौल, तब क्या करती है? क्या आ जाता है? निंदा चुगली आशा तृष्णा लगी बहुत चिड़िया। आशा तृष्णा लगी बहुत चिड़िया। काम क्रोध करे तोड़ा ताड़ी, काम क्रोध करे तोड़ा ताड़ी, उजाड़ गई बागियां। खोजी करो सब साखियां, खोई गई जगत में महंगी। ये निंदा चुगली आ जाती है, नफरतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, न्यारे साजे जाते हैं, व्यवहार अलग हो जाते हैं, सारा प्यार खत्म हो जाता है, सारा उजड़ जाता है। भगवान आपने देखा होगा। और बिन श्रृंगार पिया नारी है, कर ले जतन हजार। जिस प्रकार घर में नई नवेली दुल्हन आती है, अगर सारा श्रृंगार ना करे तो घर में भी खुशहाली या सबके मन नहीं भाती है। इसी प्रकार अगर भगत है, सत्संगी है, वो भी अगर सेवा सिमरन दर्शन सत्संग लगन तड़प उसकी है या हार श्रृंगार नहीं है, तो वो भी मालिक को कबूल नहीं होता। बिन श्रृंगार पिया नारी है, कर ले जतन हजार। सिर की साड़ी सिमरन थाली, सिर की साड़ी सिमरन थाली, लाड़ी लड़ाओ लड़ियां। खोजे करो सब साखियां, खोए
जैसे हम कहते हैं कि संसार के बाहर की दिखाई देने वाली जो चीजें हैं, घर गृहस्थी की चीजें, वो सब बढ़ जाएंगी, लेकिन ये राम नाम की दौलत नहीं बढ़ती है। ये आप ही कमाते, आप में ही साथ जाती है। इसको कोई हिस्सेदार नहीं, इसका कोई मुकदमा लगाने वाला नहीं, ये केवल आपकी दौलत है। राम नाम की भी आपके साथ ही जाती है। बाप कमाता है तो बाप के साथ जाती है, बेटा कमाता है बेटी के साथ जाती है। ये दौलत अपनी अपनी अपने साथ जाती है। धन हो सकती है। ठीक है, हो गए 5। चलो ठीक है।